स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हर रोज़ इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है। तो बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन चुके हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। तो 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 5 मई को। तो विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस 5 मई के दिन मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 5 मई को। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई के दिन मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 6 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस हर वर्ष 6 मई के दिन मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस देश को फ्रांस में आयोजित कॉन्स मार्चे डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत देश को फ्रांस में आयोजित कॉन्स मार्चे डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी ताज़ा ICC T20 रैंकिंग में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो हाल ही में जारी ताज़ा ICC T20 रैंकिंग में भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने MES के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप सभी को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ क्विज अपलोड की जाती है, जो कि डेली आने वाली वीडियोस से रिलेटेड होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आने वाले क्विज में हर रोज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो जानते हैं प्रश्न नंबर 8 के आंसर के बारे में। तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ICC बैंक। तो हाल ही में ICC बैंक ने MSMES के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, टाटा IPL फाइनल 2022 निम्न में से किस क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो टाटा IPL फाइनल 2022 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लॉन्च होगा।
यानी कि आयोजित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शहर भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी करेगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रियंका मोहिते ने कितने हजार मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8000 मीटर ऊंची 5 चोटियों से फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों पर प्रस्ताव दिया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 43 सीटों पर प्रस्ताव दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हाल ही में किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को। तो भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आप सभी के लिए डेली लेकर के आते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 NIELIT नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया है? NIELIT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ सब इस क्वेश्चन से आप सभी को यहाँ एक फुल फॉर्म देखने को मिलती है कि NIELIT की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इस प्रकार से भी आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्रों का उद्घाटन किया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजीव चंद्रशेखर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, विदेश मंत्री डैश डैश ने नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो भारत के विदेश मंत्री जो है उन्होंने नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4.40%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
1 मई के दिन मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाली क्विज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ